नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ हमेशा सिंह। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी आज बदायूं पहुंची। इस दौरान उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का जायजा लिया। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को कैसे नकल विहीन किया जाएगा उस प्लान के बारे में भी बताया तथा पार्टी पदाधिकारियों से पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मुलाकात की। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने बजट पर भी चर्चा की और उसके फायदे गिनाए। वहीं उन्होंने रामचरितमानस के मुद्दे पर उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि रामचरितमानस को रावण नहीं मानता था, लेकिन उसके हृदय में राम ही राम बसते थे। ये हमारी व्यवस्था की देन है कि जहाँ जरा सी भी कोई भी कमी होगी तुरंत पकड़ में आएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए तो देखो, रामचरितमानस के लिए रावण नहीं मानता था, समझ रहे हो, लेकिन उसके हृदय में राम ही राम रहते थे। इट मींस कहने का मतलब आप मैं राजनीतिक चीज बता रही हूँ। लेकिन राम को न मानने का परिणाम ये हुआ कि भले ही उसने हृदय से माना तो वो स्वर्ग गया, लेकिन उसकी दुर्दशा क्या हुई। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में आज एडीजी 6 की कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट में व्यस्तता के चलते आज इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी तय कर दी गई है। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा दाखिल रिवीजन वाद पर सुनवाई होनी थी। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान बहस पूरी हो चुकी थी। आज इस मामले में कोर्ट को अपना निर्णय सुनाना था, लेकिन कोर्ट की व्यवस्था के चलते आज मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि से पूर्वी सीमा में मीना मस्जिद को हटाने वाली केस में आज माननीय सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील डॉक्टर निगम हाजिर हुए और हिंदू पक्ष ने मांग की माननीय न्यायालय से कि मीना मस्जिद पर सरकारी ज़मीन भेजा जाए और वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता लगाया जाए और मीना मस्जिद की नापतोल की जाए, जिससे यह माननीय न्यायालय को पता चल सके कि मीना मस्जिद ने कितना एरिया घेर रखा है। इस पर मुस्लिम पक्ष ने माननीय न्यायालय से 7 रूल 11 पर बहस के लिए कहा। माननीय न्यायालय ने अब अमीन जांच की सुनवाई के लिए उसमें 23 फरवरी की डेट लगा दी है। जन्मभूमि के मामले में आज माननीय एडीजे 6 महोदय के यहाँ ऑर्डर रिजर्व था और पिछली 8 तारीख को इसमें दोनों पक्षों की श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की तरफ से और शाही ईदगाह पक्ष की तरफ से आर्गूमेंट लगभग 5 घंटे हो गए थे और माननीय न्यायालय के द्वारा आज ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया था। और हम चाहते हैं कि कोर्ट कमीशन का ऑर्डर माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था कि लोअर कोर्ट को करें, क्योंकि कोर्ट कमीशन इस केस में जाना नितांत आवश्यक है। कोर्ट कमीशन वहाँ जाएगा, पूरे एरिया की डायमेंशन होगी, वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी और पूरे तथ्य न्यायालय में आएंगे, जनमानस के सामने आएंगे। फैसला आना था, क्या कुछ रहा? हाँ, ये रिवीजन में आज बेसिकली जजमेंट के लिए और शीर्ष बहस के लिए डेट फिक्स की गई थी। आज लास्ट डेट पर रिवीजन पे हमारी तरफ से बहस कंप्लीट कर दी गई थी, लेकिन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की बहस अभी बाकी है, तो उस संबंध में आज सुनवाई होनी थी। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट के पास आज बहुत ज़्यादा फाइलें थी, वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने सुनवाई नहीं की और ये कहा कि हमसे की डेट ले ली जाए, तो उन्होंने अगली तारीख 23/2 फिक्स कर दी है। उधर बदायूं में बिनावर थाना क्षेत्र के गांव में पुलिस ने एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक महिला कासगंज जनपद के एक गांव की रहने वाली थी, जिसका एक युवक से फोन पर प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद शादीशुदा महिला युवक पर शादी करने का दबाव बनाने लगी, जिससे छुटकारा पाने के लिए युवक ने उसकी जंगल ले जाकर हत्या कर दी। साथ ही शव की पहचान ना हो इसके लिए शव को छत विछत कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मोबाइल और सर्विलांस की मदद से आरोपी सज्जन को पकड़ लिया है। जनपद बदायूं में 13 फरवरी को बिनावर थाना क्षेत्र में एक महिला की डेड बॉडी मिली थी, जिसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया गया। हमारी एसओजी की टीम और थाना बिनावर की टीम ने एसपीआरए और सीओसीटी के नेतृत्व में इस पे काम करना शुरू किया, तो पता चला कि इस महिला की गुमशुदगी 11 तारीख को अपने घर से कासगंज की रहने वाली थी, सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र में वो निकली थी दवा लेने के लिए
और इसकी गुमशुदगी 12 तारीख को सिकंदरपुर वेस्ट थाने में लिखी गई थी और यहाँ पे डेड बॉडी मिली थी। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और पता रसी सुराग रसी से एक संदिग्ध व्यक्ति की तलाश की गई और उसको जब पकड़ करके पूछताछ की गई तो उसने इस बात का खुलासा किया कि इसके मोबाइल पे रैंडमली संपर्क हो जाने के कारण ऐसे ही और धीरे धीरे इनके बीच में वार्ता होने लगी और इसने अपने यहाँ बुलाया और ये चाहता था कि इससे संबंध इसका बना रहे, किसी को पता न चले। लेकिन उस महिला ने जब जिद की कि हम यहीं आ गए हैं और यहीं रहेंगे इसके साथ, तो इसने उसकी सरिया से और धारदार ब्लेड आदि से मार करके उसकी हत्या कर दी।